आगे देखते हैं कि जंजीरें की अगली किस्त में कहानी किस कदर खतरनाक, जज्बाती और हैरान कुन मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब रबिया, सरबुलंद और शेरदिल एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां एक तरफ बरसों से छुपे राज सामने आने वाले हैं तो दूसरी तरफ दुश्मन हर कीमत पर उन्हें खामोश कराने की तैयारी में है। गुज़िश्ता किस्त में रबिया की सरबुलंद से मुलाकात ने कहानी में एक नई उम्मीद ज़रूर पैदा की, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर कायम रहती दिखाई नहीं देती। रबिया अब मज़ीद खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। वो जान चुकी है कि अगर इसने अब भी सच न बताया तो न सिर्फ बानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी हमेशा के लिए छप जाएगी, बल्कि मज़ीद बेगुनाह लोग भी दुश्मनों की साजिशों का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए वो सरबुलंद को एक ऐसी हकीकत बताने का फैसला करती है जो शुरू से हर राज की बुनियाद रही है। वो इसे बताना चाहती है कि असल दुश्मन कौन है, किसने हर वाक़ये को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और क्यों हर बार इल्ज़ाम किसी और पर डाल दिया गया। सरबुलंद भी पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनने के लिए तैयार होता है, क्योंकि अब इससे यकीन हो चुका है कि रबिया ही वो वाहिद शख्स है जो इन तमाम राजों से पर्दा उठा सकती है जिन्होंने पूरे ख़ानदान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। उधर शेरदिल के दिल में भी एक अजीब कशमकश जारी है। एक तरफ वो अपनी बहन की हिफाजत करना चाहता है और दूसरी तरफ इसे ये एहसास होने लगा है कि शायद वो सरबुलंद के बारे में गलत सोचता रहा। जब वो अपनी आंखों से देखता है कि सरबुलंद हर खतरे के बावजूद रबिया को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो इसके दिल में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद असल दुश्मन कोई और है। अगरचे इसके गुस्से में अभी भी कमी नहीं आई, लेकिन अब वो रबिया की बात सुनने के लिए तैयार दिखाई देता है। रबिया दोनों के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है और चाहती है कि वो सब मिलकर असल मुजरिमों को बेनकाब करें ताकि बानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का भी हिसाब लिया जा सके। दूसरी तरफ सुहराब मुसलसल बेचैनी का शिकार होता जा रहा है। इसे महसूस होने लगा है कि इसकी बरसों की मेहनत, इसकी तमाम चालें और उसके बनाए हुए झूठ अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। इसी खौफ की वजह से वो एक नया और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि रबिया और सरबुलंद पर हर वक्त नज़र रखी जाए। अगर रबिया सच बोलने की कोशिश करे तो इसे हर कीमत पर रोका जाए। परोमों के इशारों से ऐसा महसूस होता है कि दुश्मन एक मर्तबा फिर हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रबिया जिंदा रही तो उनका हर राज दुनिया के सामने आ सकता है। उधर शहरबानों भी मुसलसल बदलते हुए हालात को देखकर परेशान है। वो पहली बार ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर रबिया वाकई कसूरवार होती तो सरबुलंद अपनी जान खतरे में डालकर उसकी हिफाजत क्यों करता। यही सवाल उसके दिल में शुकूक पैदा करता है और मुमकिन है आने वाली किस्त में वो भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे। खानदान के दूसरे अफराद भी अब सुहराब के रवैये पर गौर करने लगते हैं। कुछ ऐसे इशारे सामने आते हैं जो साबित करते हैं कि मामला वैसा नहीं जैसा अब तक सबको दिखाया जाता रहा था। किस्त के आखिरी लम्हात सबसे ज़्यादा सनसनीखेज दिखाई देते हैं। रबिया आखिरकार अपने लब खोलती है और एक ऐसा राज बताने लगती है जो पूरी कहानी को बदल सकता है, लेकिन ऐन इसी वक्त दुश्मन एक नई चाल चल देते हैं। सरबुलंद रबिया को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि शेरदिल भी पहली बार अपनी बहन के साथ खड़ा नजर आता है। तीनों मिलकर सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर दुश्मन भी उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। अब नाजरीन के जहन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे हैं। क्या रबिया आखिरकार पूरी हकीकत बयान कर पाएगी? क्या सरबुलंद और शेरदिल अपनी तमाम गलत फहमियां खत्म करके एक हो जाएंगे? क्या सुहराब का असल चेहरा खानदान के सामने बेनकाब हो जाएगा? क्या बानों को इंसाफ मिलेगा? और क्या रबिया और सरबुलंद उन तमाम खतरात के बाद एक महफूज जिंदगी की तरफ बढ़ सकेंगे? यही राज, यही सस्पेंस, यही जज्बात और यही गैर मुतवक्के मोड़ जंजीरें की अगली किस्त को अब तक की सबसे दिलचस्प, सनसनीखेज और यादगार किस्त बनाने वाले हैं। इसकी बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि रबिया अगर खानदान के सामने सच बोलने में कामयाब हो गई तो इसकी बरसों की बनाई हुई हर साजिश एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो एक नई और खतरनाक चाल चलने की कोशिश करेगा ताकि रबिया दोबारा कभी सच ना बोल सके। दूसरी जानिब शेरदिल भी अब अपनी बहन के लिए फिक्रमंद दिखाई दे सकता है और मुमकिन है वो भी सरबुलंद का साथ दे ताकि रबिया मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अगर हालात इसी तरह बदलते रहे और ख़ानदान को आहिस्ता आहिस्ता रबिया की बेगुनाही का यकीन होने लगा, सुहराब के झूठ एक एक करके सामने आने लगे और बानों के साथ होने वाली हकीकत भी बेनकाब हो गई, तो फिर वो वक्त भी आ सकता है जब सरबुलंद रबिया को पूरे एतमाद, इज्जत और सच्चाई के साथ दोबारा अपने घर लेकर आए,
जहां कोई भी इस पर इल्ज़ाम न लगा सके। लेकिन इससे पहले दोनों को कई खतरनाक इम्तिहानात, दुश्मनों की नई साजिशों और जज्बाती फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सबकी नज़रें आने वाली इकसात पर हैं कि क्या सरबुलंद वाकई रबिया को किसी महफूज जगह पर रख कर दुश्मनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा, या फिर वो सबके सामने डट कर रबिया को अपने घर वापस ले आएगा और ऐलान करेगा कि अब कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। यही सस्पेंस, यही जज्बात और यही गैर मुतवक्के मोड़ जंजीरें की आने वाली किस्तों को पहले से भी ज्यादा दिलचस्प, सनसनीखेज और यादगार बना रहे हैं। आगे देखते हैं कि जंजीरें के अगले प्रोमो में कहानी किस कदर खतरनाक, जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ इख्तियार करने वाली है, क्योंकि अब रबिया और सरबुलंद सिर्फ सच्चाई की जंग नहीं लड़ रहे बल्कि अपनी जान बचाने की जंग भी लड़ने वाले हैं। रबिया अब फैसला कर चुकी है कि वो मजीद खामोश नहीं रहेगी। वो जानती है कि अगर इसने अब भी सच छुपा लिया तो बानो के साथ होने वाली नाइंसाफी कभी सामने नहीं आ सकेगी और असल मुजरिम एक बार फिर बच निकलेंगे। दूसरी तरफ सरबुलंद हर लम्हा रबिया के साथ खड़ा नजर आता है। वो इसे यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसे किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान रबिया एक एक करके वो तमाम राज बताना शुरू करती है जिन्होंने शुरू से पूरे खानदान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। वो सोहराब की चालों, इसके मंसूबों और उन तमाम वाकयात का जिक्र करती है जिनकी वजह से हर बार इल्ज़ाम बेगुनाह लोगों पर आता रहा। सरबुलंद ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब इसे अंदाज़ा होने लगता है कि दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है। दूसरी तरफ सोहराब को जैसे ही मालूम होता है कि रबिया जिंदा है और वो सरबुलंद के साथ मिलकर सच सामने लाने की तैयारी कर रही है, इसकी बेचैनी इंतहा को पहुंच जाती है। वो फौरन अपने आदमियों को जमा करता है और एक आखिरी मंसूबा बनाता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी भी कीमत पर रबिया को सच बोलने से पहले खामोश कर दिया जाए। इसी दौरान शेरदिल भी अपनी बहन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके दिल से सरबुलंद के लिए नफरत कम होने लगती है, क्योंकि इसे अपनी आंखों से नजर आता है कि सरबुलंद ने हर मुश्किल वक्त में रबिया की हिफाजत की है। उधर शहरबानो भी खानदान ने बदलते हुए हालात को देखकर पहली बार सोचने लगती है कि शायद रबिया वाकई बेकसूर थी और असल साजिश कहीं और से चल रही थी। प्रोमो में आगे दिखाया जाता है कि सरबुलंद रबिया को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश करता है ताकि वो दुश्मनों की पहुंच से दूर रह सके, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। रास्ते में अचानक चंद मुसल्लह अफराद उनका रास्ता रोक लेते हैं। फिजा में खौफ फैल जाता है, रबिया घबरा जाती है और सरबुलंद फौरन इसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। दोनों तरफ सख्त कशीदगी पैदा हो जाती है। दुश्मन वाज़े तौर पर यह पैगाम देते हैं कि अगर रबिया ने जुबान खोली तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। सरबुलंद बगैर खौफ के उनका मुकाबला करता है और रबिया को पीछे रहने का कहता है। इसी दौरान शेरदिल भी वहां पहुंचने की कोशिश करता दिखाई देता है, मगर ये वाज़े नहीं होता कि वो वक्त पर पहुंच सकेगा या नहीं। प्रोमो के आखिरी चंद सेकंड सबसे ज्यादा सनसनीखेज होते हैं। अचानक एक फायर की आवाज गूंजती है, हर तरफ खामोशी छा जाती है, रबिया चीख उठती है और सरबुलंद उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद मंजर फौरन खत्म हो जाता है, जिससे सब कुछ मुइमा बन जाता है। अब हर नाजरीन के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या ये गोली सरबुलंद को लगेगी जो रबिया को बचाते हुए अपनी जान खतरे में डाल देगा? अब फिर दुश्मनों का असल निशाना रबिया होगी, क्योंकि वही वो वाहिद शख्स है जो सारी हकीकत दुनिया के सामने ला सकती है। प्रोमो इस सवाल का जवाब नहीं देता, इसलिए ये कहना यकीनी नहीं कि गोली किसे लगती है। यही सस्पेंस, यही बेचैनी और यही गैर मुतवक्के इख्तिताम नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है, जहां शायद इस जानलेवा हमले की हकीकत सामने आए और ये मालूम हो कि इस खतरनाक लम्हे के बाद किसकी किस्मत बदलने वाली है।